नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। उत्तम नगर से राजनाथ सिंह का रोड शो, पटपड़गंज में सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली, भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक मौजूद हैं। पूर्वी दिल्ली में 14 जगहों पर बीजेपी की रैली हो रही है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है और 7 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और इसी सिलसिले में भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक आप देख सकते हैं। उत्तम नगर से अजहान अंसारी, करोल बाग से रवि सर्राफ, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो मौजूदा समय में रोड शोज हो रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी भी इस रोड शो में मौजूद है। कई ऐसे हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि अभी मौजूदा समय में कहां-कहां से ये रैलियां निकल रही हैं। अजहान अंसारी मेरे सहयोगी और मनीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अजहान, फिलहाल आपके पास सबसे पहले, क्योंकि वहां पर रोड शो हो रहा है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच गए थे। उनके आने से पहले ही उनके समर्थक भारी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए यहां पर मौजूद थे। और अब की स्थिति की बात करूं तो लगातार नारेबाजी हो रही है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी रखा है। इसी के तहत आज रक्षा मंत्री उत्तम नगर की धरती पर पहुंचे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री इस वक्त जाते हुए लगभग रोड शो खत्म हो गया है और भारी तादाद में लोग जुड़ गए थे। देखिए, रक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। देखिए, रक्षा मंत्री आप तस्वीरों में देखेंगे, एक्सक्लूसिवली रक्षा मंत्री हमारी स्क्रीन पर, मैं कहूंगा दिखाएं मेरे सहयोगी से। रक्षा मंत्री हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली न्यूज इंडिया पर जुड़ गए हैं। जी 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 बिल्कुल, देखिए रोड शो खत्म करके रक्षा मंत्री जाते हुए आप तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली देखिए, एक्सक्लूसिवली लगातार रक्षा मंत्री जी देखिए, रक्षा मंत्री चले गए। नगर में एक्सक्लूसिव तस्वीर अजहान आप पहुंचा रहे हैं, जहां रोड शो के बाद राजनाथ सिंह रवाना हो रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम तस्वीर आपके जरिए पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक जो राजनाथ सिंह है। थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिवली राजनाथ सिंह को आप न्यूज इंडिया पर देख रहे थे और उनका काफिला जाता हुआ लगातार उन्होंने अपने समर्थकों से संवाद किया है। वो लगातार उनको हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए और जब राजनाथ यहाँ पहुंचे थे, उनके समर्थकों ने उनका फूलों से स्वागत किया था और लगातार ढोल नगाड़े बजाकर, और उनका काफिला आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये राजनाथ सिंह का काफिला है जो अभी रैली कर राजनाथ सिंह लौट रहे हैं। और देखिए, जाम भी कहीं ना कहीं लग गया है और दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। लगातार 4 बार जीत हासिल करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है। और देखिए, ये काफिला राजनाथ सिंह का काफिला है। और देखिए इनके समर्थक भी, आप इन समर्थकों से कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँचे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोट शेयर है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और किस तरीके से आज यहाँ पर राजनाथ सिंह का इन्होंने स्वागत किया है। जी राजनाथ सिंह पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मैं राजनाथ सिंह कहेंगे, यहाँ का विधायक 3 साल पार्षद रहा और 8 साल एमएलए रहेगा, कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए। तो पार्षद से नहीं, पब्लिक विधायक से खिलाफ है। पब्लिक जो है यहाँ की, मैं ओम बिहार फेज 1 की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। राजनाथ सिंह के आने से अब तक का जो वोट परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बढ़ोतरी होगी? काफ़ी बढ़ोतरी होगी और यहाँ से मतलब चारों पार्षद केजरीवाल के आ रहेंगे। वो रथ है जिस पर राजनाथ सिंह चढ़कर लोगों से संवाद कर रहे थे और भीड़ भी लगातार जुट गई थी और अब राजनाथ सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। उनका जो रैली है वो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन समर्थक। आजाद, बहुत शुक्रिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी ने गजेंद्र सिंह शेखावत से क्या बातचीत की, ये भी आपको सुनाते हैं।
दिल्ली एमसीडी के चुनावों का आगाज हो गया और इस दंगल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब लगातार दिखाई दे रही है। लगातार रोड शो हो रहे हैं और इस वक्त हम रोड शो में महरौली की जो सीट है खानपुर, उस सीट पर जो प्रत्याशी हैं उनके रोड शो में मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं, तो हम सीधा रुक करते हैं गजेंद्र जी का। गजेंद्र जी, रोड शो चल रहा है, पूरी भीड़ चल रही है, पूरा हुजूम चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपकी बार दिल्ली ने तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद में पिछले 5 साल में दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग टुकड़ों के में काम करते हुए भी जिस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियां, संसाधनों की कमी और राज्य सरकार द्वारा स्टेट फाइनेंस कमेटी का कमीशन के द्वारा दिया गया 40,000 करोड़ रुपया रोक देने के बावजूद भी जिस तरह से काम किया है, अब तीनों नगर निगमों को एक करके वापस यूनिफाइड नगर निगम का चुनाव हो रहा है और दिल्ली में जिस तरह का उत्साह है, दिल्ली में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है और आप स्वयं देख सकते हैं जिस तरह का व्यापक जन समर्थन है, इस बार फिर एक नए एकीकृत नई दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने केवल कूड़े ही दिए हैं, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ खड़ा किया है। मुझे लगता है कि उनको इनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपने दिल्ली को क्या किया है। दिल्ली को शराब के बाद नशे में धकेला है। जिस तरह के भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए हैं, चाहे स्कूल का भ्रष्टाचार हो चाहे जल बोर्ड का भ्रष्टाचार हो, दिल्ली को साफ पानी देने का वादा करके आज 8 साल बाद बीत जाने के बाद में दिल्ली के हालात क्या हैं, इस पूरे क्षेत्र में पेयजल के हालात क्या हैं, मुझे लगता है कि उनको इस विषय पर जवाब देना चाहिए। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं, यहाँ पर खानपुर सीट है, खानपुर सीट का ये रोड शो चल रहा है और आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे पैन करते हुए दिखाएं किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ मौजूद है। लोग का जन समर्थन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो में साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन चुनाव के साथ अजय पीयूष शुक्ला। तो देखिए, तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो रोड शो में इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी रोड शो चल रहा है। राजनाथ सिंह को भी आपने देखा। मनीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और रोड शो की क्या तस्वीर है? सबसे पहले तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है रोड शो के जरिए। हालांकि मनीषा से संपर्क करने में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन इस बीच आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की इस ताकत को आप देखिए, जहां अलग अलग जगहों पर रोड शो हो रहा है। पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, थोड़ी ही देर पहले आप गजेंद्र सिंह शेखावत से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस बार वापस से जो है बीजेपी ही जीतेगी। हालांकि जीत का दावा हर कोई अपने लिए करता है, लेकिन अभी मौजूदा समय में तस्वीर क्या कुछ कह रहे हैं पीयूष? पीयूष, मेरी आवाज क्या आप तक आ रही है? तो पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर पहले आपको न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव तस्वीर राजनाथ सिंह की दिखाई, जहां वो रोड शो के बाद रवाना हो रहे थे। लेकिन उत्तम नगर में उनका रोड शो था जिसमें भारी समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नजर आए और अब लगातार ये सिलसिला जारी है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जनसभाएं की जा रही हैं और ऐसे में 14 जगहों पर बीजेपी की रैली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीयूष शुक्ला एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, गजेंद्र सिंह शेखावत से आपने थोड़ी ही देर पहले बात की, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर कोई अपनी जीत का दावा करता है। अभी इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं?
देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर महरौली जिले की खानपुर जो सीट है वहां पर रोड शो करने आए थे और अभी उनका रोड शो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक हमारे पीछे चुनाव कार्यालय है खानपुर वार्ड का और यहाँ पर लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं उनका जमावड़ा भी आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये व्यस्ततम सड़क है लेकिन आप झंडे, तोरण, पतवार ये सब कुछ देख सकते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी जीत का दावा किया है इस सीट पर, और साथ ही साथ जब मैं गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत कर रहा था उस वक्त भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है क्योंकि 3 एमसीडीओ का एकीकरण किया गया, उसके बाद तमाम जो सुविधाएं थी वो दिल्ली के लोगों को कैसे मुहैया करा जाए, इन सब चीजों पर विचार किया गया। और अब ये चुनाव है तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिखाई देगी। अंशिका। ठीक है पीयूष, मनीषा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कैसा नजारा है? रोड शो लगातार जारी है, बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है, तस्वीर दिखाएं मनीषा। यहाँ पर जेपी नड्डा आने वाले हैं जो कि रोड शो की शुरुआत करेंगे इसी एरिया से। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम लोगों की भीड़ है, संगम बिहार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सामने एक मंच बनाया हुआ है और इस मंच पर ही जेपी नड्डा आएंगे और यहाँ से रोड शो की, जो कि विजय संकल्प रोड शो नाम दिया है बीजेपी ने इसको, उसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी अभी जेपी नड्डा को लेने गए हैं और वो तुरंत यहीं पर जेपी नड्डा जी को लेकर आएंगे। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ के निगम पार्षद हैं वो पहले से ही मंच पर मौजूद हैं और मंच से वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं लगातार। और सामने यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे। इस पूरे एरिया पर अगर आप नजर मारेंगे आगे तक तो हर जगह पर सजावट की हुई है और हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव है दिल्ली में और उसी को लेकर बीजेपी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है और उसी को देखते हुए राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, हर जगह पर दिल्ली के हर इलाके में बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही है मनीषा कि तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो रोड शो करते नजर आ रहे हैं। अजहान भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजहान, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। आप थोड़ी देर पहले आपने दिखाया राजनाथ सिंह को भी, राजनाथ सिंह के समर्थक हालांकि वहां पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। मिजाज क्या कह रहा है दिल्ली का? देखिए बिल्कुल थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह हमारी तस्वीर हमारे स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए थे और इस वक्त जो है उनका काफिला जा चुका है, कहीं ना कहीं रैली खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनका जो कहीं ना कहीं भीड़ इतनी ज़्यादा थी, अभी तक जो ट्रैफिक है वो लगा हुआ है। अभी फिलहाल ट्रैफिक थोड़ा खुला है, लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ताल ठोक रही है, लगातार चौथी बार जीतने के दावे कर रही है, तो इसमें देखना ये होगा कहीं ना कहीं जो अपना वचन पत्र उन्होंने घोषणा पत्र जो वचन पत्र के जरिए जारी किया है उसमें भी कि जो झुग्गी के बदले मकान उसको साधने की कोशिश की गई है, जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको साधने की कोशिश की गई है। और कल ही उनका दूसरा जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया था, उसमें ये पेपरलेस एमसीडी यानी पेपरलेस दिल्ली को कहने की बात की गई है। अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, एक हुजूम उनके कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, लगातार मोदी मोदी राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पूरा अगर आप नज़रें दौड़ाती तो लगातार आपको उनके समर्थकों की भीड़ ही आपको दिखाई देती। और फिलहाल काफिला जा चुका है, रैली कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और समर्थक भी कहीं ना कहीं जा चुके हैं, कुछ लोग लेकिन अभी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी भैया आप कहाँ रहते हैं? मोहन गार्डन उत्तम नगर। मोहन गार्डन उत्तम नगर। अच्छा, तो राजनाथ सिंह आज यहाँ पहुँचे थे, क्या लगता है उनके आने से चौथी बार नगर निगम में जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? लग तो रहा है जीत पाएगी, लग रहा है जीत जाएगी पूरी तरह। आप कहाँ रहते हैं? मोहन गार्डन में उत्तम नगर। तो देखिए आज जिस तरीके से राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भौखलाई हुई है, इसीलिए बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर रहे हैं, तो क्या लगता है? सर ये आम आदमी ने सब झूठे वादे करती है, बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही आएगी चौथी बार। अच्छा, देखिए बीजेपी चौथी बार आएगी, पूरा विश्वास है? हाँ जी हाँ जी। राजनाथ सिंह का आने से पहले क्या परसेंटेज में अपने वोट में कुछ बढ़ोतरी हो? बहुत बहुत परसेंट बचा। जी भैया आपका क्या नाम है? जगदेव सिंह ठाकुर। क्या लगता है राजनाथ सिंह आए थे, उनका आने से फर्क पड़ेगा कुछ? बहुत फर्क पड़ेगा सर, वैसे भी केजरीवाल ने जो है यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, सारे रोड गलियाँ सब ऐसे ही है। राजनाथ सिंह आने से जो है बहुत फर्क पड़ेगा, बीजेपी जो है 100% जीतेगी यहाँ पे,
लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि कूड़े के पहाड़ से लेकर कई मुद्दों पर पलटवार पे पलटवार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर करती आई है और अब 4 दिसंबर को ठीक है पीयूष, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है पीयूष, वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए पीयूष, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार उनका मिजाज क्या कह रहा है, इस बार दिल्ली की जनता का मूड क्या कुछ है। पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका जो चुनाव कार्यालय है, मैं ठीक चुनाव कार्यालय के बाहर हूं और आपको मैं दिखाता हूं चुनाव कार्यालय में इस वक्त चूंकि रोड शो चल रहा है, आप ये देख सकते हैं, और ये वो चुनाव कार्यालय है, प्रत्याशी जो हैं उनका ये चुनाव कार्यालय है। फिलहाल आप यहाँ पर जिस तरह से सड़कों को देखिए कि किस तरह से रोड यहाँ पर फूल इत्यादि गिराए गए हैं, चूंकि रोड शो अभी चल ही रहा है, खत्म हुआ है आगे जाकर, तो यहाँ पर भीड़ जो है और भीड़ का जो हुजूम है वो आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ठीक यहाँ से अभी थोड़ी देर का वक्त हुआ है जब पूरा का पूरा रोड शो यहाँ से बाहर निकला है, तो अभी ट्रैफिक जाम पूरी तरह से इस मार्केट में आपको साफ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर तरफ भगवा रंग के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं पीयूष, लेकिन मनीषा इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद है वहां की जनता का क्या कह रहा है मूड, वहां की जनता क्या चाहती है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई तो आप ये क्या मूड है, आपका क्या नाम है? दीपू, संगम विहार से ही है आप? क्या लगता है इस बार कौन एमसीडी इलेक्शन में बाजी मार जाएगा? क्या मारेगी? भाजपा मारेगी। भाजपा मारेगी। भाजपा क्यों लगता है आपको, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? पूरा बहुत है, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती है। और दिल्ली की ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ की क्या क्या परेशानी है इस इलाके के लोगों की, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? हमारे भाई साहब देखा होगा स्टाफ में आप बैठे हो, दिल्ली के अंदर आप बैठे हो, तो भी दिल्ली की जनता प्रदूषण में रह रही है, सांस प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। 8-8, 10-10 साल हमारी जिंदगी के कम हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें फैसला लेना है कि हमें स्वच्छ वातावरण में रहना है या प्रदूषित वातावरण में रहना है, हमें टूटी फूटी सड़कों पर रहना है या हमें सही सड़कों पर रहना है, हमें मेट्रो में चलना है या इन सड़कों के गड्ढों के अंदर रहना है। पहले जिस टाइम दिल्ली में था कि दिल्ली से बाहर निकलते थे तो लगता था अब यूपी आ गया है, लेकिन आज क्या लगता है, आज दिल्ली में खट इतने गड्ढे हैं जिसका कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। आज दिल्ली के चारों तरफ। तो मनीषा लगातार जुड़ी हुई है बदरपुर से और वो ये भी जानकारी पहुंचा रही है आखिर जनता का मूड क्या है, जनता के मुद्दे क्या है। पीयूष भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, वहां की जनता से जरूर ये जानिए कि आखिर महरौली के मुद्दे क्या है, क्योंकि वहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है लोगों को और वहां पर पाइप के कनेक्शंस भी सही नहीं है, जहां तक कि मेरी जानकारी में है। उनका क्या कहना है वो पूछिए उनसे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब गजेंद्र सिंह शेखावत से मैं बातचीत कर रहा था, हाँ। तब भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर पानी की जो किल्लत है और जिस तरह से वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि वो पानी की किल्लत को दूर करेंगे दिल्ली से, वो फिलहाल नहीं दूर हुई है। लोग यहाँ पर हैं, चूंकि शाम का वक्त है। आप यहाँ महरौली के रहने वाले हैं? कानपुर से ही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर आपका चहेता प्रत्याशी चुनाव जीते? यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, पानी वानी का तो अब पहले दिक्कत थी, अब तो ठीक रहेगा। हाँ। अभी कोई रोड की दिक्कत है, जाम रोड की दिक्कत है। और क्या किस तरह की आपको दिक्कतें यहाँ महसूस होती हैं? तो पीयूष से दोबारा संपर्क करेंगे। मनीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी है। मनीषा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रही हैं। जरूर बताएं कि वहां क्या कुछ कह रहे हैं लोग, इस बार क्या है उनके मुद्दे। मनीषा, तो मनीषा से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजहान भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजहान, उत्तम नगर में लोगों की समस्या क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है? जब आपने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा लोगों ने?
अजहान, और इन्हीं मुद्दों पर एमसीडी का चुनाव होने वाला है। जी जी बोलिए। जी मैंने हमने लोगों से बात की थी तो उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तम नगर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कूड़ा से लेकर के पानी की किल्लत है। यहाँ पर पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है और कूड़े की भी समस्या बनी रहती है। तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो इस चीज़ से हमें निजात देगा उसको हम वोट देंगे। तो इसी मुद्दे पर एमसीडी का चुनाव होने वाला है। एमसीडी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो इसमें देखना ये होगा। लगातार अगर हम राजनीतिक दलों की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वचन पत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है वो कूड़े का लेकर और झुग्गी के लेकर मकान का मुद्दा है। और यहाँ पे लोग हमारे साथ खड़े से जान लेते हैं कि आखिर इनकी जबानी क्या है, ये क्या चाहते हैं। जरूर बातचीत करके बताइए लोगों से। मनीषा, मनीषा आपको मेरी आवाज आ रही है? और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं। क्या मुद्दे इस बार संगम बिहार में जो लोगों की नालियां भरी रहती हैं, कूड़े के जगह ढेर लगे रहते हैं, तो वो कहाँ अगर उन्हें देख लें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काउंसिलर रहे, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या सबसे पहले मुद्दा होगा। जी ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ हलचल है। रमेश बिधूड़ी जी है यहाँ पर। सर, क्या क्या मुद्दे इस बार एमसीडी के और अरविंद केजरीवाल बार बार कूड़े के पहाड़ क्यों ला रहे हैं बीच में? हाँ, पूरे दुनिया के अंदर होता है। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते जी पानी की। हेलो, इस रास्ते को छोड़ दीजिए कृपया। और जिनके पास भी तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आप सुन रहे हैं रमेश बिधूड़ी को भी, और मनीषा मेरी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो बात कर रही है मनीष बिधूड़ी से और जानने की कोशिश भी कर रही है कि इस बार के उनके मुद्दे क्या होंगे। बीजेपी इस बार किन चीजों को लेकर सामने आएगी और एक बार फिर से अपनी जीत को लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त है। अजहान भी मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। अजहान, आपके साथ कुछ लोग मौजूद थे कुछ देर पहले, उनसे जरूर पूछिए और जानने की कोशिश करिए कि उनके मुद्दे क्या कुछ है इस बार। देखिए बिल्कुल मैं यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ उनके मुद्दे क्या हैं। जी भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ओम बिहार फेस 1। तो इस बार के क्या क्या मुद्दे हैं दिल्ली के एमसीडी में? सबसे बड़ी तो शिक्षा का है, और जो केजरीवाल ने किया है शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे लिए तो केजरीवाल सही है। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं शिक्षा के अलावा? क्या क्या मुद्दे? नहीं, जैसे हमारे एरिया में देखो गैस पाइपलाइन हो गया है, पानी की जो पहले सुविधा नहीं थी वो पानी, मीठा पानी भी आ रहा है, तो अच्छा है। इधर हमारे इधर अब पहले की व्यवस्था से बहुत अच्छा है। अभी राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पर, क्या कहेंगे? नहीं, उतना मुझे इतना आइडिया नहीं है। देखिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भैया, आपके रहने वाले कहाँ कर हैं? जी भेसवान से रहने वाले हैं। तो यहाँ के समस्या क्या क्या समस्या है? दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले हैं तो किन समस्याओं से आप जूझते हैं? वही स्वास्थ्य, शिक्षा, यही समस्या से। क्यों चाहेंगे? कौन इन समस्या को दूर कर सकता है? बीजेपी जी। राजनाथ सिंह आए थे तो क्या उनका आने से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। नेता हैं, मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, पब्लिक के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो चौथी बार भारतीय जनता पार्टी? जी, भारतीय जनता पार्टी। तो फर्क बहुत पड़ेगा, अजहान ये इनका कहना है। हालांकि ये देखना होगा कि 7 दिसंबर को क्या वाकई में फर्क पड़ेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया अजहान तमाम बातचीत के लिए। मनीषा, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीयूष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।